सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद नहा धो करके मुझे देनी थी पातरी, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना हाल चाल ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि आजकल नवरात्रे चले हुए हैं, तो नवरात्रों में घर में पूजा पाठ तो चला ही रहता है। वैसे भी हमारे घर में हर रोज़ पूजा पाठ चला रहता है, लेकिन नवरात्रों के दिन ये होता है कि हम लोग पातरी वगैरह देते हैं और इस तरह से हर दहलीज पे ये फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो जो हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो उनको तो पता ही है कि हम घर में ये सब काम करते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी में ये काम लगा हुआ है। मम्मी और पापा जी चले गए हैं गांव वाले घर, क्योंकि वहाँ पे घास वगैरह उनको लेना है, तो इसीलिए वो लोग भी चले गए हैं। फिर हमें एक फंक्शन भी है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद ये है स्मायरा, मेरे भाई की गुड़िया, आप सभी इसको जानती ही हैं। तो यहाँ मम्मी ने कुछ ड्रेसेस वगैरह बनाई थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो कुछ स्वेटर्स वगैरह बनाई हुई है हमारे नन्हे से मेहमान के लिए, जो भी हमारे घर में आने वाला है। क्या लेना? धूप धूप माचिस प्रसाद है। कुछ चल रहे थे मंदिर? अच्छा, और वगैरह ठीक है सारे? क्या चीज? लड्डू केड़ स्कूला इथी 8 होगी तिथि पढ़े हैं केड़ी क्लास सी? अच्छा, ये बड्डी थे ले। तो ये आपने देखी होगी छोटी छोटी गुड़ियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और मुझे अपने विलेज में ये दोनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं ये दोनों। तो ये टायर है वो हो चुका है बिल्कुल ही गंजा, तो मैं सोचा क्यों ना न्यू टायर डलवाया जाए अपनी स्कूटी के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम MRF का टायर डलवाएं, CR का डलवाएं या अपोलो का। तो सबके अपने अलग अलग से ग्रिप होते हैं और डिज़ाइन होते हैं, तो अभी देखते हैं। और यहाँ एजेंसी में भी हम पता करते हैं कि इनकी क्या राय रहती है हमारे टायर के लिए। तो भाई सुन लिया आप लोगों ने पतिदेव के मुंह से ही कि उनकी स्कूटी को थोड़ा सा फॉल्ट पड़ गया है, उनको टायर वगैरह चेंज करवाना है, तो वो लोग वहीं गए हुए हैं। बाकी चलिए आपको सैर करवा देते हैं गांव वाले घर की, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे गांव वाले घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और हमारे किचन गार्डन को हमेशा देखने के लिए उतावले रहते हैं। तो आजकल मम्मी और पापा जी को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये वो घास है जिनमें से धान निकाल लिए हैं, यानी धान का घास। अब हम इनको पेड़ पे रख देंगे, क्योंकि फिर बाद में इनको इस घास को अपनी भैंस को डालेंगे, तो इसलिए इस तरह से स्टोर किया जाता है ये घास। तो ये देखिए पापा जी कितनी ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और इस तरह से पेड़ के ऊपर ये लटकाया जाता है घास। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि बरसात की अगर बारिश हुई कभी, तो ये घास तो बिल्कुल सड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर तिरपाल वगैरह भी लगा देंगे, कोई प्लास्टिक वगैरह, ताकि बारिश के कारण ये ख़राब ना हो घास। तो जब भी सर्दी का टाइम होता है और बारिश वगैरह होती है, अगर पशुओं के लिए घास ना बचा हो, तो हम लोग इसी घास का फिर प्रयोग करेंगे, अपने पशुओं को डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चलता है ये काम। तो धान की फसल लगभग ख़त्म होने ही वाली है, उसकी कटाई और छंटाई।
फिर जैसे ही ये फसल काट दी जाएगी, पूरी इसकी छंटाई भी कर दी जाएगी, धान निकाल लिए जाएंगे, तो फिर आप सभी को पता है कि फिर ज़मीन का काम शुरू हो जाएगा। तो वो भी हमारा ज़्यादा दिन नहीं होता है, 4-5 दिन ही उसमें लगते हैं। हमारे पास अपने ट्रैक्टर हैं 2-2, तो जल्दी वो काम भी फिनिश हो जाता है और फिर बिल्कुल बेला टाइम आ जाता है, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से एक किसान का जीवन व्यतीत होता है और हमारे यहाँ भी इसी तरह का काम चलता रहता है। तो हमारे किसान भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो देख लीजिए आप किस तरह से वो लोग अनाज उगाते हैं, आप खुद हमें ही ले लीजिए, हम भी कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे गांव में ज़्यादा सड़क सुविधा भी नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरह के पशुओं पे, जो बोझा ढोने वाले पशु होते हैं, उनके ऊपर सामान वगैरह ढोया जाता है। तो जो भी नीचे वाला गांव है हमारे घर से और नीचे, तो वहाँ पे सड़क की सुविधा आजकल न्यू बनाई गई है, तो अभी उसका काम चल रहा है। तो जैसे ही फिर पूरी सुविधा हो जाएगी तो फिर आप सभी को पता है कि काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी जी जो भी धान वगैरह बचे हुए हैं उनको सुखाने के लिए डालेंगे और फिर जब ये सूख जाएंगे थोड़े तो इनको निकाल लेंगे यहाँ से धान वगैरह। तो ये देख लीजिए आप, इस तरह से रखा जाता है ये घास। बाकी आप सभी को पता है कि पतिदेव गए हुए थे धर्मशाला, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा और बहुत ज़्यादा उनको दया भी आ रही थी। तो कैसे कैसे लोग बनाए हुए हैं भगवान ने, कोई पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाए। यहाँ पे कैसे लैट्रिन बाथरूम वो ले जाता है ना, फिर जो उठाता है और लैट्रिन बाथरूम वही करवाता है। ये बचपन से ही हुआ है? हाँ जी, टांग मुड़ गई है? नंबर से है। अच्छा, नंबर से ही है। हाँ जी, चलो यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने चलो बताया अभी। नहीं चलान होता है। चलान हो जाएगा। हाँ ऐसे कोई आजकल हेल्प नहीं करता किसी की। हाँ, ये बात है। आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, मैं भी यहाँ पे आपके बगली में रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट मैं रहा हूँ 2010 के टाइम में, जब मैं पढ़ता था कांगड़ा कॉलेज। तो मेरे बहुत फ्रेंड है वहाँ से, एक 2 विनोद है, एक का नाम जो ग्राउंड भी है बगली स्कूल के साइड को, हाँ फिर अंदर है बालती सिंह जी, उनका लड़का था, एक पुलिस में है, दूसरा रेलवे में है आजकल। तो बहुत फ्रेंड है वहाँ से मेरे। बाकी ये लोग ये हेल्प तो क्या है, पर बस आशीर्वाद देना, हम भी धक्के खा रहे हैं अभी तक नहीं नौकरी के लिए। ठीक है, अच्छा मिल लगा जाएगी आपसे। नौकरी, मिल जाएंगी भाई, दुआ करेंगे नौकरी के लिए। हाँ, जब आप लोगों के हौसले इतने वॉल्यूम है तो हमारे पास तो सब कुछ है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके यार। खाना तो नहीं आपको? ठीक है भैया। तो देखा आपने कि किस तरह ये भाई अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती होगी अपने जीवन में। तो जो भी रोज़मर्रा की लाइफ है तो इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता क्या करना ही पड़ता है इनको तो बहुत ही ज़्यादा। तो पतिदेव ने यहाँ पे इनके जीवन के बारे में
सुना तो इनको भी बहुत बुरा लगा होगा और मुझे भी देखने में इनको बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि भगवान किसी को भी ऐसा ना करे। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये कमा वगैरह नहीं सकते कुछ भी, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जितना हो सके आपसे उतना आप इनकी मदद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कि आपने कुछ जीवन में किया।